नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आपको खेती से पैसा कमाना है, सब्जियों की खेती से पैसा कमाना है, तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं आपके पास में। पहला रास्ता ये है कि आप मेहनत करके उत्पादन को बढ़ा लें, और दूसरा रास्ता ये है कि आप खर्चों को कम कर लें। दो में से कोई भी एक यदि आप काम करते हैं तो आप ये समझ लें कि आपको खेती से मुनाफा होने वाला है, सब्जियों की खेती से मुनाफा होने वाला है। लेकिन यदि आप खर्चे कम नहीं करते हैं और आपका उत्पादन बढ़ भी जाता है तो आप पैसे नहीं कमा पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उत्पादन तो बढ़ाने के कई तरकीबें हैं। लोग उत्पादन बढ़ा लेते हैं अच्छी खाद डालकर, अच्छे इंसेक्टिसाइड डालकर, सब कुछ डालकर जो है अपनी जो उपज है उसको बढ़ा लेते हैं। लेकिन यदि उन्हें मंडी पर भाव नहीं मिलेंगे तो वह जो है पैसा कमा नहीं पाएंगे, या फिर उनके खर्चे बढ़ जाते हैं तो भी वह किसान जो है पैसे कमा नहीं पाता है। इसलिए आपको ऐसी फसलों का चयन करना पड़ेगा, ऐसी तरकीबों का चयन करना पड़ेगा जिससे आपके दो पैसे बचे पहले से ही। ये आपका पक्का फ़ायदा होता है। बाद में आपकी हार्वेस्टिंग आती है, लेकिन आपने यदि पहले ही पैसे बचा लिए तो आप यकीन मानिए आधी जंग वैसे ही आप जीत जाते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको दो ऐसी फसलें बताऊंगा जिन पर खर्चे कम आते हैं। मल्चिंग आपको ज़रूरी नहीं है, यदि आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। आप यदि ड्रिप लाइन लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, और नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है, काम चल जाता है आपका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि इस वीडियो में जानकारी जो दी जाती है यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में भी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी थोड़ा सा मुनाफा कमा सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं वो उन दो सब्जियों के बारे में। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि हमें उन दो सब्जियों को लगाने के पहले आपको ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले आपको जुताई करनी होगी। जुताई आपको है पल्टी प्लाऊ से करनी है, क्योंकि आपको बेड बनाना है, और बेड आप जब बनाएंगे तो आपको बेड ऊंची बनानी पड़ती है। बेड जब ऊंची बनाना है आपको तो गहरी जुताई बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो मिट्टी जो है पर्याप्त नहीं होती है बेड ऊंचा करने के लिए। तो आप सबसे पहले पल्टी प्लाऊ करें, पाटा लगाएं, ज़मीन को समतल करें, और समतल करने के बाद उस पर कम से कम 2 ट्राली गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होगा। यदि ये व्यवस्था आपकी हो जाती है तो आप यकीन मानिए आपका उत्पादन जो है अच्छा से अच्छा ही आएगा। तो सबसे पहले आपको गोबर खाद की व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद यदि हम देखें तो आपको फिर बेसल खाद में रासायनिक खादें होती हैं, जिसमें डीएपी है। डीएपी की मात्रा 50 केजी ले सकते हैं। इसके साथ आप एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा 25 केजी ले सकते हैं। और इसके साथ में आप चाहें तो इफ्को कंपनी की सगार का, जिसमें कि सीविड होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़मीनी कीटक के लिए आप जो रिजेंट पाउडर या फिर करटाप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार में आता है उसका भी आप 4 से लेकर 5 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से उन खादों के साथ में मिलाकर आप भुरकाव उसका कर दें बेड के ऊपर। पूरी ज़मीन पर आपको ना ही गोबर खाद डालनी है और ना ही बेसल खाद को डालनी है। जो आप कच्ची बेड एक बार बना के तैयार करते हैं उसी पर आपको ये सब डालने हैं। फिर इसके बाद फिर एक बार रेजर चला दें आप उसमें, तो बेड जो है आपकी पक्की बन जाती है। और बेड के ऊपर से चौड़ाई जो है आपको कम से कम 1 फीट रखनी है, ठीक है। ऐसी कोर ना बनाएं आप। आपको क्या काम करना है, ऊपर से सपाट करना है। उसके बेड के ऊपर की जो चौड़ाई है वो लगभग 1 फीट कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हम उस पर जो है 2 लाइनें चलाएंगे, ठीक है। आप समझ लें इस बात को। तो बेड जब भी आप बनाएं तो उसको ऐसी व्यवस्था करें आप, जैसे कि हमारे पास रोलर होता है, ठीक है, डमरू जैसे हमारी शुद्ध भाषा में बोलते हैं, तो डमरू चलाकर और उसको प्रेशराइज करके बेड को और चौड़ा कर लें तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी उससे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, बेड आपकी बनकर तैयार हो जाती है। यदि आपके पास ड्रिप लाइन है तो ड्रिप लाइन उसमें बिछा दें, ठीक है। ड्रिप लाइन आप बिछा दें, और इसके बाद आप चाहें तो मल्चिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है, मल्चिंग करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। मल्चिंग करेंगे तो आपका जो खरपतवार का खर्चा है वो आपका कम हो जाता है। सिंचाई की व्यवस्था आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, नमी जो है मेंटेन रहती है, ठीक है। तो आप चाहें तो मल्चिंग को भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप लगाएं तो ठीक है और नहीं लगाएं तो भी ठीक है। तो ये है वो हमारी ज़मीन की तैयारी। अब हमारी 2 फसलों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहली जो फसल है वो है डायरेक्ट बोने वाली, ठीक है। आप उसे डायरेक्ट जो है बेड पर लगा सकते हैं। और दूसरी फसल है नर्सरी वाली। तो जून के हम फर्स्ट वीक पर क्या काम करेंगे, एक को बीज लगाएंगे और एक की नर्सरी डालेंगे। दोनों फसलों को आपको जून के महीने भी उसके फर्स्ट वीक पर आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली फसल है दोस्तों भिंडी। भिंडी एक ऐसी फसल है जिस पर लागत कम आती है। आपको सीड लगाना होता है डायरेक्ट, आपको नर्सरी बनाकर तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप डायरेक्ट उसकी स्विंग कर सकते हैं। अगर हम देखें भिंडी पर, तो भिंडी इस समय पर जो लगती है उसके बाजार भाव आपको जो है 25 रुपये केजी से ऊपर ही मिलेंगे। 40 रुपये 50 रुपये केजी तक होलसेल भाव पर आपको मिल जाते हैं। आप पता कर लें मंडी पर जाकर। मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं है आपको तो मंडी पर पता करें कि अभी की जो भिंडी लगी हुई है, जून की महीने की जो भिंडी लगी हुई है और जो अगस्त में सितंबर में जो भिंडी हार्वेस्ट होती है उसके रेट क्या मिलते हैं बाजार पर, आपको यकीन हो जाएगा। फिर
तो आप भिंडी की तैयारी कैसे करेंगे? बेड की चौड़ाई आपको पहले निर्धारित करनी पड़ेगी। तो बेड से बेड की जो दूरी है, कम से कम जो ऊंची बेड बनाते हैं तो 3 फीट की बेड की दूरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सीट से सीट की जो दूरी है आपको जो है 6 इंच लेनी है, 6 इंच। और बीच में जो है आपको कम से कम, हमने आपको बताया था कि बेड की जो चौड़ाई है आपको 1 फीट रखनी है ऊपर से, तो फिर 1 फीट या 9 इंच के लगभग आपको पौधे से पौधे की दूरी ऐसी रखनी होगी, और लंबे में आपको 6 इंच रखना होगा। सीड जो है आपको कम से कम जो है इस पर 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक आपको लगेगा। 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक आपको सीड लेना होगा। अगर हम सीड की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो हम वैरायटी आखिर में आपको बताएंगे। और बीज की जो रेट है वो लगभग आपको 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये प्रति केजी तक आपको मिलते हैं। तो यानी कि लगभग एक समझ के चल सकते हैं आपको 6,000 से लेकर 8,000 तक प्रति एकड़ का आपका सीड का खर्चा है। तो डायरेक्ट जो हमारे वर्कर होते हैं उनसे आप डायरेक्ट सीड लगवा दें। सटक जो आपकी होती है, पाइप जो होते हैं आपके ड्रिप लाइन के, उसके एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी जिग जैग पर आपको लगाना है। तो ये जो भिंडी आप खेती कर रहे हैं, इस पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मल्चिंग आप लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक। शुरुआती अवस्था में सिंचाई करते हैं जून के महीने में, उस पर आपको सिंचाई की आवश्यकता लगती है। इसके बाद आपको सिंचाई भी नहीं करनी होती है। तो आप चाहें तो ड्रिप लाइन लगाकर भी खेती कर सकते हैं, नहीं तो फिर नोजल वगैरह से या खुला खेत जो आप पानी चलाते हैं उस पर भी आप भिंडी की खेती को कर सकते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करें तो नामधारी की 7772 या फिर आप जो है राधिका लगा सकते हैं, एडवांटा कंपनी की। एडवांटा कंपनी की राधिका भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और आपके एरिया पर जो भी वैरायटियाँ चलती हों आप उसका चयन कर सकते हैं। दोस्तों, भिंडी एक ऐसी फसल है जिस पर तोड़ाई का खर्चा आपको सबसे ज़्यादा लगता है, और थोड़ा थ्रिप्स परेशान करता है हमें। कब? जब हमारी फसल जो है फल पर आ जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, थोड़ा सा फैला हो जाता है, उस समय पर जो हमें सबसे बड़ी समस्या आती है थ्रिप्स की आती है, और थोड़ी इल्लियों की समस्या आती है। तो उसके समय समय पर आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वह भिंडी जो है बढ़िया तरीके से चलेगा। अब इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो इमिडाक्लोपिड है, उसके साथ में आप इमामेक्टिन बेंजोइट है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलीका है जिसमें कि थायमाथक्सम और लेमडा होता है आपका, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलीगेट है, डेलीगेट के साथ में एसीटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्शल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोमोप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल करके आप जो है इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, इल्लियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, थ्रिप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बरसाती भिंडी की खेती, अगेती भिंडी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यह कितने दिनों पर आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग देती है। तो भिंडी दोस्तों आपको 45 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, यानी आप जुलाई के महीने पर उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आपने 1 जून को लगाया तो आपकी 15 जुलाई के लगभग आपकी पहली तुड़ाई इसकी चालू हो जाती है, और उस समय पर बहुत ही बढ़िया रेट आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप भिंडी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारी दूसरी फसल के बारे में, जिसकी हमें नर्सरी डालनी होगी। तो उस फसल में यदि हम देखें तो वह फसल दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी यदि आप देखें तो जो भी फूल गोभी हमारा गणेश उत्सव के समय से स्टार्ट होता है, कब तक? दशहरा और दीपावली के बीच में। ये जो महीना होता है लगभग 1 से सवा महीने का जो टाइम होता है, उन महीनों पे यदि हम देखें तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। आप चाहें तो जो हमारे अड़ेती होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनसे बात करके देखें कि गोभी के जो रेट हैं वो गणेश उत्सव लेकर दीपावली तक क्या रेट रहते हैं। तो आपको वो बताएंगे कि लगभग 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के जी तक गोभी बिक जाती है, फूल गोभी। तो आप चाहें तो फूल गोभी की नर्सरी इस समय पर आपको डालना है। आप 1 जून पर उसकी नर्सरी डालेंगे तो वह जो नर्सरी आपकी जुलाई 1 तक आपकी तैयार हो जाती है, और जुलाई 1 को यदि आप टीपी करते हैं तो आपकी जो गोभी है वह हार्वेस्टिंग पर 60 दिनों पर आपकी आ जाती है। 60 दिन यानी कि 2 महीने। तो आपका पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, सितंबर के महीने पर आपकी गोभी की कटाई चालू हो जाएगी, और उस समय पर आपको बाजार भाव मिलना तय है 40 रुपये से 50 रुपये के जी तक। अब हम बात करें लगाने के तरीके की। तो लगाने के तरीके में जैसे आपने भिंडी की बेड बनाई थी, उतने ही डिस्टेंस पर आपको इसकी भी तैयारी करनी है, यानी कि लगभग 3 से 3.5 फीट पर आपको बेड बनानी है, और इसके बाद 2 लाइनें आपको चलानी है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो लगभग 16,000 पौधे आपको, 16,000 से लेकर 21,000 तक आपको पौधे लगेंगे। जो नर्सरी हम लगाएंगे वह 16,000 से लेकर 21,000 के बीच में आपकी टीपी होगी। तो आप उस हिसाब से नर्सरी को तैयार करें। अगर हम सीड मात्रा की बात करें तो सीड जो है आपको 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक आपको रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हमें बढ़ाकर रखना पड़ता है क्योंकि इस समय पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो जो हम पौधा लगाते हैं, जो टीपी हम करते हैं, वो डैमेज भी हो जाती है, डंपिंग आप भी आता है इस पर। और नर्सरी में जब तैयार करते हैं तब भी हमारा पौधा कुछ ख़राब हो जाता है।
आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि गोभी की खेती यदि आप बरसात के समय पर अगेती करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा एडवांस आपको चलना पड़ेगा। नर्सरी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, आपको केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस पर सबसे बड़ी समस्या आती है डंपिंग आपकी शुरुआती अवस्था पर नर्सरी पर ही आ जाती है वो, ठीक है। और एक इल्लियाँ होती है जो कि पत्तों को पूरा खा जाती है, और बाद में जब हम टीपी करते हैं तो उस समय पर भी इल्लियों की समस्या ज़्यादा आती है। जब मौसम गड़बड़ हो जाता है तो फूल हमारे जो है लाल हो जाते हैं। इसलिए आपको समय समय पर फंगीसाइड का इस्तेमाल, जैसे M45 है, रोको है, एमिस्टोर टॉप है, रेडोमिल गोल्ड है, इनका इस्तेमाल आपको समय समय पर करना पड़ेगा। फंगस से आपको गोभी की फसल को आपको बचाना पड़ेगा। इल्लियों के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइट है, अलीका है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं समय समय पर। बाकी और कोई खास समस्या इसमें नहीं आती है। हम आगे आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि आपको ये जो फसलें जो हम आपको बता रहे हैं इन पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, तो आप गोभी का चयन भी कर सकते हैं। लगाने के तरीके की यदि हम बात करें तो बेड है, उसमें 2 लाइन आपको चलानी है। पौधे से पौधे की जो दूरी है आपको 1 फीट रखनी है, इधर भी और इधर भी। जो ऊपर की चौड़ाई हमने आपको बताया था कि 1 फीट है, तो यहाँ एक पौधा लगेगा और यहाँ पर एक पौधा लगेगा, ऐसे में हो। ऐसे में भी आपको जो है जिग विधि पर, ठीक है, जिग विधि पर आपको जो है पौधे लगाना है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो लगभग 16,000 से लेकर 20,000 21,000 तक पौधे आपको लगेंगे। तो आप फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और बाजार भाव तो इसका मिलना तय है। दोस्तों अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटियों में यदि हम देखें तो हमने जो अभी तक लगाया है वह है 15-22। सिंजेंटा कंपनी की जो 15-22 वैरायटी है इस समय के लिए सबसे सूटेबल है। दूसरे सीजन की हम बात नहीं करते, लेकिन जो गर्मियां होती हैं, जो उमस वाला वातावरण होता है, जहां टेम्परेचर का उतार चढ़ाव रहता है, उस समय के लिए सिंजेंटा की 15-22 से बेहतर वैरायटी हमें अभी तक समझ में नहीं आई है अगेती के लिए खासकर। यदि आप अगेती लगाना चाहते हैं, जून के महीने में लगाना चाहते हैं, तो 15-22 को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके एरिया पर आपने यदि पहले लगाया हुआ तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। आप किसानों से बात करें जो फूल गोभी की खेती करते हैं और आप उन वैरायटियों का चयन करें। गोभी में वैरायटी का चयन करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपने गोभी में वैरायटी का चयन सही नहीं किया तो आपका उत्पादन नहीं आएगा अच्छे से, फलों का साइज नहीं आता, क्योंकि इस पर हर महीने पर सीड चेंज होता है, ठीक है। आप जो सीड जुलाई के महीने में लगाएंगे वो जरूरी नहीं कि अगस्त महीने में उसको आप लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लगाने के पहले आप जिस समय पर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उस समय के आधार पर जो वैरायटियाँ चलती हैं उसके हिसाब से आप चलें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 15-22 आपको बताया है तो आप 15-22 को उठाकर और सीधे लगा दें। लेकिन क्या होता है कि हम आज वीडियो बना रहे हैं, हम आज के बारे में आपको बता रहे हैं, आपने इस वीडियो को बाद में देखा तो फिर दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप जब भी गोभी की खेती खासकर कर रहे हो तो आप सीड के बारे में पूरा रिसर्च करें, इसके बाद ही आप जो गोभी की खेती करें और नर्सरी डालें। नर्सरी आपकी लगभग 20 से 22 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए आपको ज़मीन की तैयारी पहले करनी चाहिए, उस हिसाब से आपको नर्सरी डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नर्सरी आपने पहले डाली और आपकी ज़मीन की तैयारी नहीं हो पाई है। ज़मीन की तैयारी करने में सबसे बड़ा योगदान होता है गोबर खाद का। फूल गोभी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगता है खाद में। आपको एक तो नाइट्रोजन आपको देनी होती है ज़्यादा इस पर, दूसरा इसमें बोरान की मात्रा आपको देनी पड़ती है, कैल्शियम और बोरान। सिंगल बोरान भी आपको चलाना पड़ेगा और आपको कैल्शियम बोरान भी आपको साथ में चलाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन आपका, और बढ़वार के समय पर 12 आपको देनी होती है। इसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें खर्चे नहीं आते हैं फर्टिगेशन के। अगर आपके पास में 2 से 3 टाली गोबर खाद है तो आप इन खर्चों को और भी कम कर सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको 2 ऐसी फसलें बताई है जो कि बहुत ही कम समय पर आपको ज़्यादा उत्पादन देती हैं और ज़्यादा बाजार भाव भी देती हैं और खर्चों को कम करती हैं। इन दोनों फसलों पर स्टिकिंग का खर्चा 1 रुपये भी आपको नहीं लगेगा। आप मल्चिंग लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। इसलिए आप इन दोनों फसलों को लगाएं ताकि आपके खर्चे कम रहें, बाजार प्रभाव आपको ज़्यादा मिले और आप अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये जानकर आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बरसात में टमाटर लगाने का सही समय क्या है इस वीडियो पर देख सकते हैं आप, और 3 फसलों के बारे में जो कि आपको एक झटके में लखपति बना सकती है, जून के महीने में लगाई जाने वाली उन फसलों की जानकारी देगी तो इस वीडियो पर देख सकते हैं आप। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।